उसमें क्या जोड़ देंगे, NOT, बस वही सेम रहेगा, बस उसमें जोड़ देंगे इज दिस नॉट अ बुक। क्या एक साइकिल नहीं तो इज दिस नॉट अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब होता है साइकिल, ना कि केवल डायरेक्ट आप साइकिल लिख देना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ट्रांसलेशन डेली दिया जाता था, उसमें क्या दिया जाता था कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यही तो दिया जाता था आप लोगों को। लेकिन आज दे दिया गया है बेटा ट्रांसलेट इनटू हिंदी। भाई हिंदी में आप लोगों को बनाना है, अंग्रेजी लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें भाई समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हम बता दे रहे हैं। पहला है दिस इज अ मैंगो। अब यहाँ होता कि यह एक आम है तो आप लिख देते दिस इज अ मैंगो, ठीक है। तो दिस इज अ मैंगो क्या लिखेंगे, यह एक आम है, यही लिख देना, ठीक है। अब दूसरा आपका है दिस इज अ मंकी, मतलब क्या हुआ हिंदी में, यह एक बंदर है। समझ में आ रहा है ना। वही है भाई जो हिंदी डेली लिखते थे तो आज अंग्रेजी में दे दिया गया, आप लोगों को क्या करना है, हिंदी में लिखना है। आपका तीसरा है दिस इज नॉट अ वुमेन, क्या लिखेंगे भाई हिंदी का, दिस इज नॉट अ वुमेन के क्या रहेगा, यह एक औरत नहीं है, यह एक औरत नहीं है। और ऐसे सेम एक और बना दीजिए दिस इज नॉट अ चेयर, तो क्या हो जाएगा, यह कुर्सी नहीं है। एक और बना लीजिए, भाई आपके ऊपर है, आप अगर जानकार हो रहे तो किसी को भी बनाते चले जाएंगे ना। अरे भाई कुर्सी बना रहे तो साइकिल को भी ना बना दीजिए कि यह एक साइकिल नहीं है, तो क्या रहेगा दिस इज नॉट अ भाई साइकिल। और बना दीजिए भैया, और बनाइए, यह एक बर्तन नहीं तो क्या रहेगा दिस इज नॉट अ पॉट। पॉट मतलब बर्तन जो छोटा छोटा रहता है ना, महिलाएं जो है साफ करती है इकट्ठा करके, है वही वाला बर्तन। आगे देखिए ये लिखा है बेटा दिस इज नॉट अ डियर, दिस इज नॉट अ डियर, तो इसका क्या रहेगा, यह एक हिरन नहीं है। भाई हम केवल आपको रास्ता बता रहे हैं, चलना आपको है। और निषाद कोचिंग सेंटर के बच्चे ऐसे नहीं है कि चल नहीं पाएंगे, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जहां आप देखोगे गांव में बस वही रास्ता बना के स्वयं चलेंगे। समझ में आ रहा ना। आगे देखो अब आपका है यह एक क्या है, हिरन नहीं है ना, इसका हो गया दिस इज नॉट डियर, मतलब यह है हिरन। अब देखिए बेटा आ गया इंट्रोगेटिव, आपका इंट्रोगेटिव आ गया जिसका, ये साफ साफ लिख दिया गया है कि इज दिस अ चेयर, ये साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है कि इज दिस अ चेयर मतलब क्या है, कुर्सी है। अब अगर आप भाई जान रहे हैं तो बताएंगे कि यस दिस इज अ चेयर, हाँ यह एक कुर्सी है। अगर भाई जब आप अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं तो क्या बताएंगे ना, कुछ भी बोलते चला जाएगा। जैसे वो क्या है, भैंस के आगे बीन बजा भैंस करे पगड़ाए, तो कुछ समझ नहीं पाओगे ना। तो इसे आप छोटे हो, लेकिन छोटे से क्या हो गया हो, गोटे मतलब छोटे हो, लेकिन जानकारी ज्यादा रखना है आपको ना। जीरो से क्या बनना है, हीरो, जीरो से हीरो, वही हीरो बना रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा है दिस इज अ लायन, ये प्रश्न कर रहा है, जैसे सुनील इसे शिवनाथ से प्रश्न कर रहा है दिस इज अ लायन, तो अगर शिवनाथ समझ है तो यस दिस इज अ लायन कहेंगे। मतलब इसके मतलब यह हुआ कि दिस इज अ लायन का मतलब कि क्या यह एक शेर है। सुनील कह रहे शिवनाथ से क्या एक शेर है। अब भाई शिवनाथ जाने तो बता देंगे, अंग्रेजी समझ रहे हैं तो, नहीं तो ये उल्टा सीधा बोलते चले जाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो देखिए ऐसे दिस का प्रयोग है, ठीक है। अगर यह एक कुर्सी है तो दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी नहीं है तो दिस इज नॉट अ चेयर। क्या यह एक कुर्सी है तो इस दिशा चेयर, इज को पहले ले आएंगे, ठीक है। अब फिर उसमें नॉट जोड़ दीजिए, क्या यह कुर्सी नहीं तो इट इज नॉट अ चेयर। इसी एग्जाम्पल पे आप सारा बनाते चले जाएंगे, तो दिस का मैटर खत्म हो गया आज। अभी कोई दिक्कत है दिस का, कोई दिक्कत, चलिए धन्यवाद।